Welcome back to our channel again, Cyberbugs, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो स्वागत है आपका एपिसोड 7 में। आई होप आपको सारे के सारे एपिसोड पसंद आए होंगे और आपको नई नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो इसके पहले एपिसोड में मैंने एक्सेस इंजेक्शन आपको बताया था कि भाई एक्सेस इंजेक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और मैंने आपको वो चीज़ प्रैक्टिकल करके भी दिखाई थी। ओके, अब एपिसोड 7 के अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता क्या है। अब इसके पहले मैंने एक्सेस इंजेक्शन अटैक आपको दिखाया था, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। अब एसक्यूएल यानी एसक्यूएला इंजेक्शन। ओके, अब ये एक ऐसी वेब वल्नरेबिलिटी है जो अटैकर को अलाउ करती है, जहां पे वो एक क्वेरी रन करता है ताकि वो उस डेटाबेस को एक्सेस कर सके। अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो डेटाबेसेस काफ़ी सारे होते हैं। मायस्क्यूएल होता है, देन पोस्टग्रेसक्यूएल होता है, मोंगोडीबी होता है, और वो डेटाबेस में हमारे जितने भी डेटा है वो स्टोर रहते हैं। ओके, तो हमारे जो डेटा है वो टेबल्स में होते हैं, और टेबल्स के अंदर जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो रोज एंड कॉलम्स में होते हैं। आपने एक्सेल शीट देखी होगी, तो एक्सेल शीट में कैसे हम लोग एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स रहते हैं जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर रहता है, उसी प्रकार से डेटाबेस में भी हमारा डेटा जो है वो स्टोर रहता है। ओके, अब यहाँ पे अटैकर एक ऐसी वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है जहाँ पे अपना पेलोड, जहाँ पे अपनी क्वेरी चला करके वो चेक करता है कि भाई मैं कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन का मैं एक्सेस यूज करके, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करके कैसे मैं उस वेबसाइट के डेटाबेस का एक्सेस ले सकूं। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग अटैक करते हैं और परफॉर्म करते हैं कि कैसे हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे। तो एक बेसिक सा चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखो टेस्ट php vulnerweb.com मैं ले लेता हूं। अब यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो कि यहाँ पे आपको एक ऐसी पैरामीटर ढूंढना है जो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग हो। ओके, अगर यहाँ पे आपको ऐसा पैरामीटर मिल जाता है जो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है, तो वहां पे आप अपना पेलोड इंजेक्ट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो छोटी वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप हर एक लिंक को मैनुअली चेक करके समथिंग इज इक्वल टू समथिंग निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑटोमेशन के थ्रू ये सारी के सारी लिंक्स जो है वो गैदर करना है, इसके पहले मैंने आपको एक टूल बताया था जिसका नाम है किल शॉट, अगर आपको याद होगा तो वही टूल हम लोग यहाँ पे रन करते हैं पहले। ठीक है, तो किल शॉट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैंने आपको बता चुका है कि आप गिटहब से जो है वो किल शॉट इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा किल शॉट का तो जा करके देख लो एक बार। ठीक है, उसके अंदर सारा सेटअप दिया हुआ है। ओके, अब ये जो टूल है वो रूबी पे बना हुआ है, तो सिंपल मैं रूबी करके किल शॉट .rb करता हूं। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पे मैं साइट लिखता हूं और यहाँ पे मुझे साइट देनी है, और HTTPS मत देना। ठीक है, आपको HTTPS नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेन नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं डोमेन नेम प्रोवाइड करता हूँ, देन 0 स्पाइडर। ओके, अब देखो जैसे मैंने कहा था कि मुझे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग ढूंढना, इतने सारे लिंक पे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग आप कैसे ढूंढ सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो काफी सारी लिंक्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, आप यहां से भी फाइंड कर सकते हो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग की लिंक। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें कोई भी प्रकार का समथिंग इज इक्वल टू समथिंग लिंक्स नहीं मिल रही है। ठीक है, वो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये जो टूल है, ओके, ये डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार से बना हुआ है और किस प्रकार से ये रन होता है। ठीक है, अब शायद से मैंने आपको बताया ना हो कि जब भी आप पेन टेस्टिंग करते हो तो हर एक पैरामीटर आपको मैनुअली चेक करना होता है। ठीक है, तो आप ऑटोमेशन टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये टूल बताया उस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी उस लिंक्स को जो है वो गैदर कर सकते हो। ओके, अब मैनुअली लिंक्स को गैदर करने के लिए सिंपली मैं सारे के सारे जो लिंक है वो चेक कर सकता हूं। ओके, अब हर एक लिंक मुझे यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही मुझे वो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो कैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये जो लिंक्स है वो मुझे यहाँ लिस्टेड नहीं दिखी। ठीक है, क्यों नहीं दिखी? अगर आप बोलोगे भाई ये टूल तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये टूल बहुत ही ज्यादा काम का है, क्योंकि यहाँ पे आपको एडमिन पैनल्स, लॉगिन पैनल्स मिल सकते हैं, काफी सारे पैनल्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो आप ऑटोमेशन के थ्रू भी क्रॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा यही रिकमेंडेड करूंगा कि भाई अगर आपको करना है तो आप मैनुअल ही क्रॉलिंग करो, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि एक भी पैरामीटर्स नहीं छूटते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे मुझे समथिंग इज इक्वल टू समथिंग मिला हुआ है, कैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं पेलोड यूज करता हूँ, यानी कुछ क्वेरी लगाता हूँ, तो कुछ जैसे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर स्लैश, इस प्रकार से। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा करके एंटर करता हूँ। अब
जैसे ही मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा एंटर किया, यहाँ पे मुझे एरर दिखाई दिया, ठीक है, एसक्यूएल सिंटैक्स एरर। अब ये जो एरर है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एसक्यूएल सिंटैक्स का ही एरर मिले, चाहे आपको पॉपअप मिले, या फिर सपोज ये नीचे वाला हिस्सा गायब हो जाएगा, या फिर पूरी वेबसाइट में से इमेजेस गायब हो जाएगी, कुछ भी प्रकार का एबनॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है जब आप वहां पे पेलोड डालते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोट्स डाला तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि भाई यहाँ पे एरर तो है, ठीक है। जो भी मैंने सिंटैक्स, जो भी मैंने क्वेरी यहाँ पे यूज की है, जो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला है, तो ये इफेक्टफुल है, ठीक है। अब मुझे अगर इसका डेटाबेस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सारे यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। टर्मिनल पे चले जाता हूँ, देन टर्मिनल पे एसक्यूएल मैप कर लेना है मुझे। एसक्यूएल मैप करने के बाद डैश यू करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा, डैश डैश डीबीएस करूंगा, ठीक है। अब यूआरएल पे जब आप यहाँ पे यूआरएल डालते हो तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालना है आपको, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देना, सिर्फ और सिर्फ यूआरएल डाल के आपको एंटर करना है, ओके। अब यूआरएल करके एंटर कर लोगे तो यहाँ पे आपका जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू स्किप टेस्ट पेलोड स्पेसिफिक फॉर द अदर डीबीएमएस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्किप नहीं करना है, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। देन डू यू वांट टू इंक्लूड ऑल टेस्ट फॉर माई एसक्यूएल, यस, तो यहाँ पे मैं वाई करके एंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज पूछेगा, उसको एक बार रीड करना प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही आपको यस और नो का आंसर देना है, अदरवाइज आपकी जो टूल है वो प्रॉपर रन नहीं करेगी, आपको प्रॉपर तरीके से वो डेटाबेस नहीं निकाल करके देगा, ठीक है। तो ये बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी आपको वहां पे क्वेरीज पूछता है, जो भी आपको क्वेश्चन आंसर करता है, उसका आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो जवाब देना है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा जब तक कि ये स्टार्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो कैट पैरामीटर है ये इंजेक्टेबल है। अब इसके अलावा भी तुमको बाकी की टेस्टिंग करनी है या नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। मुझे तो मेरा पैरामीटर मिल गया, इफ अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, तो ये ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं करना था इसलिए मैंने नो कर दिया। अब मुझे यहाँ पे दो डेटाबेस मिले, एक है एक्यूरेट और एक है इंफॉर्मेशन स्कीमा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन स्कीमा मुझे नहीं करना है, ठीक है, मैं एक्यूरेट पे देखता हूं। अब मुझे अगर इसको एक्सेस करना है तो सिंपल कैपिटल डी कर लो, यहाँ पे कैपिटल डी करने के बाद आपका डेटाबेस जो है वो पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे डैश डैश टेबल्स लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि टेबल्स में स्टोर होते हैं डेटा, फिर वहां से रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखो टेबल्स में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यूजर्स का एक टेबल है। अब यूजर के टेबल में मेरे पास क्या डेटा है मुझे वो चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल कैपिटल टी यूज करता हूँ, अभी कैपिटल टी यूज करने के बाद यहाँ पे यूजर्स लेता हूँ और डैश डैश कॉलम्स, COLOUMNS एंड एंटर करता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, मैंने कॉलम्स, ओके, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर लेना, कभी कभी ये जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है आपकी, ठीक है, क्योंकि बहुत से जगह पे कॉलम्स अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, COLUMNS है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो इतने सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे अगर यूजर नेम, फोन नंबर और पासवर्ड अगर निकालना है तो सिंपल कैपिटल C करूंगा, ठीक है। कौन से कॉलम का चाहिए, जैसे कि मुझे फोन नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे डैश डैश डंप करके लिखूंगा, डंप यानी डेटा को निकालना, ठीक है। तो डंप करूंगा तो मुझे यहाँ पे फोन नंबर जो है वो निकाल करके दे देगा, ठीक है। ये देखो ये उसका फोन नंबर है। अब ये टेस्टिंग है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मुझे फोन नंबर नहीं निकालना है, जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे यूजर या फिर यू नेम निकालना है, तो मैं यू नेम करके डैश डैश डंप करूंगा, ठीक है। एंड मैं इसका यूजर नेम निकाल लूंगा, ठीक है। एज सेम एज आप पासवर्ड भी निकाल सकते हो, तो यूजर नेम है इसका टेस्ट और पासवर्ड भी इसका टेस्ट ही रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, एसक्यूएल क्वेरी जो है वो टेस्ट कर सकते हो, ओके। और इसी को ही हम लोग कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ओके। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। इम्पैक्ट सेम है कि अटैकर जो है वो वेबसाइट के डेटाबेस का एक्सेस ले सकता है यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। अब इसका मिटिगेशन क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट जो है वो सारे के सारे पैरामीटराइज्ड होने चाहिए, ORM यहाँ पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, देन स्केपिंग इनपुट्स होना चाहिए, इनपुट वैलिडेशंस होना चाहिए, ठीक है। एंड मॉड सिक्योरिटी, फायरवॉल, ये सारी चीजें भी हेल्प करती है आपको बहुत सारे इंजेक्शन अटैक और बाकी अटैक से बचाने के लिए, ठीक है। तो यही होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। और यहाँ पे अगर आप POC देखोगे तो यहाँ पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक सेम परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसक्यूएल मैप डैश डैश यूआरएल दिया हुआ है, डैश डैश DBS, यहाँ से उन्होंने जो है वो
डेटाबेस रिट्रीव किया है। और ये जो उसका डॉलर मिला हुआ है इनको, जो बाउंटी मिली हुई है वो $350 की मिली हुई है। अगर आप इसके अंदर ब्लाइंड एसक्यूएल या फिर एरर बेस्ड एसक्यूएल निकालते हो या फिर इससे ज़्यादा बड़ी वेबसाइट में अगर आप फाइंड करते हो तो आपको $2000-5000 तक के भी वल्नरेबिलिटी की बाउंटी मिल सकती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद साइबरबग्स। आई होप आपको सारे के सारे एपिसोड्स जो है वो समझ में आ चुके हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट 10 वल्नरेबिलिटीज तो मैंने कवर अप की है, ठीक है। एंड वीडियो पे बने रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी और चीज़ें जो है वो आनी बाकी है। ओके, तो इसके बाद शायद आपका फाइनल एपिसोड रहेगा जहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आप खुद से रिपोर्ट राइटिंग बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें दी हुई है, इम्पैक्ट, डिस्क्रिप्शन, मिटिगेशन, इसी को ही लेकर के आपको एक डिटेल रिपोर्ट राइटिंग बनानी होती है, ठीक है। तो अब रिपोर्ट राइटिंग आप कैसे बनाते हो मैं आपको पूरा डिटेल में चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे। तो स्टे ट्यून विद साइबर बग्स। और सिर्फ वीडियो देख के मतलब ऐसे चले नहीं जाना, ठीक है। लाल बटन वहाँ पे होता है तो भाई भैया उस पर एक्सप्लॉइट कर दो या फिर उसको हैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में।